देखिए, एक अच्छी और बड़ी खबर ये है कि इस वक्त लोग वैसे ही महंगाई से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग ईंधन को लेकर, जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपील की है, सिलेंडर्स को लेकर वैसे ही दिक्कतें चल रही हैं। सोना चांदी पहले से ही महंगा है, लेकिन सबसे ज्यादा उड़ान महंगी हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों पर काफी बोझ पड़ रहा था और यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट है वो खाली नजर आ रहे थे। ऐसे में पहले से ही कोर्ट ने भी इस बारे में कहा था कि इस पर सरकारों को चिंता करने की जरूरत है कि जिस तरह से लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं फ्लाइट्स के, उससे बहुत ज्यादा जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और आसान नहीं है किसी का सफर करना, हवाई सेवा का उपयोग करना। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी कई राज्यों से अपील की थी और कई राज्यों ने इसे अपनाया भी था। लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे बहुत बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली में सफर करने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट जो है और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है। तो ऐसे में दिल्ली की रेखा सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। सरकार का दावा यह है कि इस निर्णय का लाभ सभी यात्रियों और एयरलाइन कंपनियों को मिलेगा। इससे पहले महाराष्ट्र ने भी इसी तरह से टैक्स में कटौती की थी, जिसके बाद वहां एयरलाइंस को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। उड़ानों की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। ये भी बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कदम हवाई यात्रा को थोड़ा सस्ता बना सकता है। दिल्ली में ईंधन पर लगने वाला जो ऊंचा वैट सालों से एयरलाइंस के लिए कुछ एक बड़ी समस्या रहा है। इसी वजह से उड़ानें महंगी होती हैं और जो हवाई टिकट्स है उसके भी दाम बढ़ जाते हैं और इसका जो डर है वो भी बना रहता है। और ये भी आपको बताएं कि दिल्ली सरकार का ये कदम हवाई यात्रा को थोड़ा सस्ता बना रहा है। दिल्ली में ईंधन पर लगने वाला जो ऊंचा वैट सालों से एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से अब जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम होगी और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी सस्ती होंगी, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए जो फ्लाइट्स की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं और दूर की अगर फ्लाइट है तो कम से कम आपको 25,000 18,000 ऐसे कुछ आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब इससे कुछ राहत मिल सके एयरलाइंस को भी और जो आम लोग हैं उन्हें भी।